हेलो वेलकम टू ऑल ऑफ माय जी वॉरियर्स। तो फिर यार फाइनली ड्रैगन बॉल डाइमा एपिसोड 3 आ चुका है। फाइनली गोकू सुप्रीम का ग्लोरियो जो है पहुंच चुके हैं डीमन रेल्म के अंदर। तो फिर आज की वीडियो के अंदर हम जो है इस एपिसोड का रिव्यू करने वाले हैं, मगर उससे पहले सब्सक्राइब कर दो जल्दी से, क्योंकि अब आने वाली है कमाल कमाल की वीडियोस ड्रैगन बॉल डाइमा के ऊपर जो आप लोग मिस नहीं करना चाहोगे। अगर आपने अभी तक एपिसोड नहीं देखा तो जाके देख सकते हो, या फिर अगर ये रिव्यू देखना चाहते हो तो ये रिव्यू देख लो पहले। तो फिर ड्रैगन बॉल डाइमा एपिसोड 3, जिसका टाइटल डाइमा ही होने वाला है, मतलब कि डीमन वर्ल्ड के अंदर जो है हम एंटर होने वाले हैं। एपिसोड के स्टार्ट में ही जो है ना हमें ग्लोरियो सुप्रीम काय और गोकू दिखाए जाते हैं जो कि स्पेसशिप के अंदर जा रहे होते हैं, और वो स्पेसशिप इतनी ज्यादा तेज उड़ रही है कि अर्थ को उसने एक सेकंड में पीछे छोड़ दिया। जिस पर सुप्रीम का बताते हैं कि डीमर रैम के जो प्लेन होते हैं वो मैजिक पावर पे वर्क करते हैं, इसी वजह से वो इतने ज्यादा फास्ट हैं। सुप्रीम का ग्लोरियो से कहते हैं कि हम वार्प समा के पास जा रहे हैं ना। गोकू पूछते हैं वार्प समा वो कौन है। इस पर सुप्रीम का बताते हैं कि वो एक ट्रांजिट पॉइंट है डीमर रेल्म और आउटसाइड वर्ल्ड का, मतलब कि उसके थ्रू होकर ही हमें जाना पड़ेगा। सबसे क्लोजेस्ट वार्प समा अर्थ के कौन से हैं। तो फिर ग्लोरियो जो है मशीन में चेक करके बताता है कि प्लेनेट बतापी जो कि राका सिस्टम के अंदर है उसके करीब है। और यहाँ पे हमें टिपिकल अकीरा टोरियामा की कॉमेडी, जहाँ पे गोकू पावर पोल जैसे स्पेसशिप पे मार देता है। सुप्रीम का ग्लोरियो से दोबारा पूछता है कि तुम्हें कहा गया है गोकू सान को लाने के लिए। वो कहता है हाँ बिल्कुल, थर्ड डीमन वर्ल्ड के किंग ने मुझे बोला है, ताकि जो है किंग गोमा को हराया जा सके। तो गोकू कहता है कि आखिर किंग टोमा है कितना स्ट्रोंग। तो कहता है किंग जो है वो छोटा है बट बहुत ही क्राफ्टी है, उसके पास अमेजिंग मैजिक पावर्स हैं। मगर तुमने मार्जिन बू को हराया है, तुम जो है किंग गोमा को आसानी से हरा सकते हो। गो कहता है हाँ बिल्कुल, हमें जल्दी चलना चाहिए और डैंडी को भी रेस्क्यू करना है, ताकि हम सब दोबारा से नॉर्मल हो सकें। बट सुप्रीम काय को जो है यहाँ पे हैवी किस्म का शक है ग्लोरियो पे, और होना भी चाहिए। काफी ज्यादा ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि अभी तक ग्लोरियो से हमें पता नहीं लगे। फिर फाइनली हम जो आ जाते हैं प्लान बटापी के ऊपर। सबसे पहले हमें ये लग रहा था कि शायद यही डीमन वर्ल्ड के प्लानट है, बट शायद ऐसा नहीं है। ये जो है बस एक नॉर्मल सा प्लानट है, जहाँ पे जो है ना वो वार्प समा है। यहाँ पे जो है ना सुप्रीम का कहते हैं कि थोड़ी देर यहाँ पे रुको, मैं जो है कबीटो को ये लोकेशन भेज दूँ। उसके बाद जो है सीधा वो आगे चलते हैं। लोकेशन भेजने के बाद तो वहाँ पे गोकू को एक चीज़ नज़र आती है, और बिल्कुल वहाँ पे वही बड़ी सी मछली वार्प समा है। गोकू कहता है ये तो एक जायंट गोल्ड फिश है। जैसे ही जो ना वार्प सुनता है वो भाई पागल हो जाता है। गोल्ड फिश, तुमने मुझे गोल्ड फिश बुलाया, और वो जो गुस्से से लाल हो जाता है। इस पे जो है सुप्रीम का ये कहता है कि तुम्हें जो है ना वापसामा को गुस्सा नहीं दिलाना चाहिए। अगर वो तुम्हें पसंद नहीं करेंगे तो तुम्हें अलाउ भी नहीं करेंगे अंदर जाना। कहते हैं कि वापसामा जो है ना बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं। तो इसके बाद जब पूछ रहे क्या क्या कह रहे हो तुम लोग, वो पूछता है कि अगर तुम गोल्ड फिश नहीं हो तो जरूर पॉप आइड गोल्ड फिश होगी। वो कहता है पॉप आइड गोल्ड फिश भी एक गोल्ड फिश ही होती है। इस पर जो है सुप्रीम का गोकू को चुप कराता है, ये नानो रास्ते सारे बंद हो जाए जाने के। इसके बाद वापस सब पूछते हैं कौन हो तुम, आइडेंटिफाई योरसेल्फ। इसके बाद जो है ना ग्लोरियो कहता है कि मैं पहले भी यहाँ से गुजरा, पर वो कहता है कि तुम्हारे साथ दो और लोग हैं। इस पर ग्लोरियो कहता है कि ये भी डीमर रेल्म से हैं। वो कहता है अच्छा ठीक है, तो फिर मुझे कान दिखाओ अपने। मतलब कि ये कानों वाला यार सिचुएशन सच्ची कोई हैवी ही है। पॉइंटी एयर्स वाले डीमर रेल्म से हैं। हमारे ह्यूमन रेल्म या फिर आउटसाइड मॉडर्न रेल्म के अंदर जो है ना काफी ज्यादा ऐसे लोग हैं जिनके पॉइंटी ईयर्स हैं। तो क्या सच में सब के सब डीमन रेल्म से होंगे, ये बहुत है। इस चीज को ना बार बार पॉइंट किया जा रहा है, बार बार पॉइंटी ईयर्स 3-4 बार तभी तक हम सुन चुके हैं। तो मतलब कि कोई हैवी सिचुएशन है, हैवी हाईलाइट हो रही है ये चीजें, कोई ना कोई सिचुएशन यहाँ पे लाजमी है। इस पर सुप्रीम का है जो है ना अपने पॉइंटी एज तो दिखा सकता है, क्योंकि वो जो है डीमर रैम से है। अब इसके ऊपर भी काफी ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं, आगे जाके वो आपको बताऊंगा। वो कहते हैं हाँ बिल्कुल ये प्रॉपरली पॉइंटेड है। इसके बाद जो है ना गोकू के कान देखते बट गोकू के तो राउंड होते हैं, तो फिर जो है ना सुप्रीम का मैजिक से गोकू के कान भी जो है ना पॉइंटी बना देता है। यहाँ पे गोकू बड़ा फनी लग रहा होता है। इसके बाद कहता है हाँ ठीक है, अब पिन नंबर बोलो। तो पूछते हैं पिन नंबर। तो ग्लोरी बताता है कि हाँ वाप समा को यूज करने के लिए जनाब पिन नंबर एक जो है ना लाजमी चाहिए होता है। तो अगर हम जो पहले तो पिन नंबर यूज नहीं थे करते, बट अब जो है ना पिन नंबर यूज करना लाजमी है। इसके बाद जो ग्लोरी पिन नंबर बताता है 8821। इसके बाद जो है ना वो उनको एंटर होने देता है अपने
मुँह के अंदर। इस पर जो है सुप्रीम का कहते हैं कि मैं पिन नंबर तो किबीटो को बताना भूल ही गया। वो जो किबीटो को मैसेज पहुँचाने की कोशिश करता है, बट उस टाइम तक जो है ना काफ़ी ज़्यादा देर हो चुकी होती है। वो जो है वापस के जो है ना अंदर जा चुके होते हैं, और यहाँ पे वही इतनी हैवी किस्म की चक्री फिर दी है गोकू, ग्लोरी और सुप्रीम का, चारों के सॉरी तीनों के तीनों जो है ना वहाँ पे हिल जाते हैं। और फिर जो है ना वो एक ऐसे रिले पॉइंट के ऊपर पहुँचते हैं कि जहाँ पर से जो है ना डीमन वर्ल्ड के अंदर जाने का रास्ता है। 3 डीमन रेल्म्स के अंदर, तीनों वर्ल्ड के अंदर। बट यहाँ पे जो है ना ग्लोरियो के पास सिर्फ ऑथराइज़ेशन है 3rd डीमन वर्ल्ड के अंदर जाने की। बट इस पे जो है सुप्रीम का कहते हैं कि ये तो बहुत दूर पड़ेगा हमें, हम जो है 2nd से तो चले। वो कहता है नहीं, मेरे पास जो सिर्फ 3rd वर्ल्ड की है। इसके बाद वापसमा का छोटा-सा वर्ज़न भी, छोटी-सी गोल्ड फिश, वो कहता है कि हाँ, डीमन वर्ल्ड के अंदर वापस जा रहे हो? कहते हैं हाँ, बिल्कुल। तो फिर ठीक है, जाओ यहाँ से। तो फिर जो है वो 3rd डीमन वर्ल्ड के जरा होल के अंदर जाते हैं, और फिर से वही चक्री पूरी स्पेसशिप घूम जाती है, और फिर फाइनली वो लोग जो है पहुँच जाते हैं डीमन वर्ल्ड के अंदर। वार्प सामा के मुँह से आए थे, बैक से निकले हैं। तो फाइनली हम पहुँच चुके हैं डीमन वर्ल्ड के अंदर। ग्लोरियो कहता है कि यस, दिस इज़ द 3rd डीमन वर्ल्ड, और फाइनली हमें जो है ना वो डीमन वर्ल्ड दिखाया जाता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। और ये वाला गोकू का वही टिपिकल जो बैक वाला सीन था प्रीव्यू का, जहाँ पे ड्रैगन और गोकू बाहर देख रहा था। सुप्रीम गाय कहते हैं कि मैं जो है कबीटो को पिन नंबर नहीं बता पाया। गोकू कहता है कोई मसला नहीं, वो फिगर आउट कर लेंगे। इसके बाद आगे चल के हमें जो है ना एक बहुत बड़ा होल दिखाया जाता है, जिसके ऊपर जो है ना एक बहुत बड़ा मैजिक सर्कल है। और इसके बारे में ये बताया जाता है कि पहले जो है डीमन वर्ल्ड से दूसरे डीमन वर्ल्ड के अंदर जाना जो है ना आसान होता था। एक वर्ल्ड से दूसरे वर्ल्ड में, तीसरे वर्ल्ड में। बट जो है ना अब सिर्फ वाप सामा के थ्रू ही जाया जा सकता है। अब ये जो है ना बहुत बड़ा एक मैजिक सर्कल, पहले एक होल पाथ होता था, इसके थ्रू जाते थे। अब उसके ऊपर जो है ना वो किसी ने मैजिक सर्कल लगा के उसे बंद कर दिया है। इसके बियॉन्ड जो है ना 2nd डीमन वर्ल्ड है, और उसके बियॉन्ड जो है ना वो 1st डीमन वर्ल्ड है। मगर जो लोग वाप समा को यूज़ कर सकते हैं वो भी फर्स्ट डीमन वर्ड से हैं। इस पे जो है सुप्रीम का बताता है कि तुम तो 3rd डीमन वर्ड के लगते हो, तुम कैसे यूज़ कर सकते हो वाप समा? वो कहता है कि मैं फर्स्ट डीमन वर्ड के अंदर काम करता हूँ। सुप्रीम के पूछते हैं कौन सा काम? तो फिर वो कहता है कि दिस एंड ये और वो, मतलब वो बताना नहीं चाहता अपने काम के बारे में। बड़ा ना ग्लोरियो करैक्टर को जो है ना एक मिस्टीरियस करैक्टर रखा गया। अब ये तो आगे ही जाके पता लगेगा कि आखिर इसका मकसद क्या है और क्या-क्या सिचुएशन है। गोकू जो है नीचे कुछ देखता है तो ग्लोरी बताता है कि हाँ, ये जो है ना प्रीवियस किंग थे, किंग डिबोरा। यार डिबोरा कितना यार अच्छा बंदा लग रहा है कसम से। पता नहीं शायद ये बहुत अच्छा हो यार, बीबीडी ने इसे क्या बना दिया। वो इतना इविल वहाँ पे तो दिखाया गया था, बट ये देखो यार, ये तो हँस रहा है बड़ा पीस साइन यार, बड़ा हैवी बंदा लग रहा है। जैसे अपनी वो नहीं होता एक अच्छा सा पॉलिटिशियन जो कि अपने लोगों के लिए बहुत कुछ करता है, ये वो लग रहा है कसम से। पता लगे डुबोरा बुरा नहीं था, वो अच्छा था। बीबीडी के मैजिक की वजह से जो है ना वो ये सारे काम करने पे मजबूर हो गया। कसम से ऐसे हो जाए, मैं कहता हूँ फिर तो मज़ा ही आ जाए। डीमन वर्ल्ड का जो आसमान है वो थोड़ा-सा डिफरेंट है। इस पे जो है सुप्रीम का बताते हैं कि हाँ, बिल्कुल ये अर्थ जैसा ही है। जब गोकू पूछता है कि ये अर्थ जैसा ही है, बट सुप्रीम का कहते हैं कि नहीं, यहाँ की जो है ना इकोलॉजी इकोलॉजी सॉरी बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। यहाँ के एनिमल, प्लांट्स जो है सब कुछ डिफरेंट है। और जो है ना डीमन वर्ल्ड के जो लैंड्स हैं वो फ्लोट करते हैं, जैसे कि ये ऊपर कर रही हैं। इसके बाद जो है गोकू जो है ग्लोरियो से पूछता है कि ज़रा-सा नीचे उतारो, ज़रा बाहर की हवा खानी है। इसके बाद जो वो तीनों नीचे उतरते हैं स्पेसशिप से। गोकू जो है ना आस-पास एक्सप्लोर कर रहा होता है। गोकू कहता है कि यहाँ में कोई ना कोई स्मेल है, और साथ ही साथ जो एयर है ना वो बहुत ही ज़्यादा डेंस है। लाइक गोकू एक तो जो है ना मूव प्रैक्टिस करता है और बहुत ज़्यादा मुश्किल से अपनी बॉडी को मूव कर पाता है। और उसके बाद जो है ग्लोरी बताता है कि हाँ, ये सारा एरिया जो है ना हैवी एयर से कवर्ड है। इसकी वजह से जो है ना मुश्किल हो रहा है मूव होना, बट ये हार्मलेस है, कोई मसला नहीं। इसके बाद है गोकू आस-पास देख रहा होता है। इस दूसरी तरफ जो है ना सुप्रीम का कहते हैं कि ये मेरा फर्स्ट टाइम है डीमन रेल्म के अंदर। इस पर जो है ग्लोरी उससे कहता है कि यू आर अ ग्लिंट या ग्लाइंट, जो भी हो तुम। लाइक दिस इज सम टाइप ऑफ ब्रीड इन डीमन वर्ड। लाइक सुप्रीम काइज जितने भी पैदा होते हैं वो डीमन वर्ड से होते हैं। तो वो कहता है कि मेमोरी सर्व हो तो ग्लाइंड या ग्लिंड जो भी थे वो 2nd डीमन वर्ड के रहने वाले हैं। और मुझे नहीं लगता कि तुम लोग जो है ना पहले कभी जो है ना किसी रीज़न की वजह से जो है ना 3rd डीमन रैल्म के अंदर आए होगे। बड़े सोफिस्टिकेटेड काइंड बताया गया है, मतलब कि बड़े गरूर वाली या इस सिचुएशन वाली काइंड।
फिलहाल उसके कहने का मतलब तो यही लग रहा था, सोफिस्टिकेटेड का ऑब्वियसली दूसरा मतलब है। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा सवाल ये आता है कि लाइक व्हाट वाज़ कि हमें बताया गया था कि वो एक ट्री होता है, उसके अंदर से जो एग होता है मतलब जो फ्रूट होता है उसका, उसके थ्रू जो है ना सुप्रीम काइज़ बनते हैं, या फिर वो वाले काइज़ जो कि लाइफ़ को जो है ना आगे रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, वो वाली सारी सिचुएशन। और जो बैड होते हैं वो माँ का वो बनते हैं जो कि जो है डीमन वर्ल्ड के अंदर जाते हैं। तो ये वाली सारी सिचुएशन हमें पहले अकीरा टोरियामा ने खुद बताई थी, और अब आके वो बता रहा है कि सम काइंड ऑफ ब्लाइंड काइंड है ये, और ये जो है सिर्फ डीमन वर्ल्ड के अंदर ही होते हैं। अब इसका जो है ना कंफर्मेशन नहीं है। शायद आगे आते हुए हमें जो है ना बता दें, और इस पे एक बहुत बड़ी वीडियो भी बनती है प्रॉपर जो है ना डिटेल्स के अंदर इस चीज़ को देखेंगे। बट चलें फर्दर जो है ना देखते हैं कि आगे क्या होता है। तो फिर यहाँ पे गोकू जो है किसी बिल्ली के पीछे लगा होता है, बिल्कुल जो है वो नीचे पहाड़ के गिरने ही वाला होता है। तो गोलोरियो उसे बताता है कि सी ऑफ डार्कनेस के अंदर मत गिर जाना, यू विल पेरिश इंस्टेंटली, मतलब उसी टाइम मर जाओगे। पता नहीं अब ये सी ऑफ डार्कनेस वाली क्या सीन है, ये भी जो है ना काफ़ी ज़्यादा स्केरी लग रहा है, बिल्कुल अंधेरा है यार नीचे तो। इसके बाद जो है हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है कुछ गोब्लिन टाइप के लोग, सच्ची ये तो गोब्लिन ही लग रहे हैं, ठीक है। वो जो है गोकू को देख रहे होते हैं, और वो जो है फाइनली तीर चलाते हैं सीधा गोकू के ऊपर। पर गोकू को जो है पहले पता लग जाता है, वो जो है भी किस्म का अपना ऑब्वियसली पुराना स्टैंडिंग पोज या फाइटिंग पोज गोकू का ये वाला, ठीक है, बहुत अच्छा लगा मुझे। इसके बाद वो बनाता है और फिर तीरों से जो है ना डॉज कर लेता है, बट तीर बहुत स्लो आ रहे होते हैं। तो ग्लोरी बताता है कि मैं बताया ना एयर काफ़ी ज़्यादा हैवी है, जो कि यहाँ की चीज़ों को भी काफ़ी ज़्यादा हैवी बना देती है। मतलब कि पहले मुझे लगा था शायद एयर की वजह से गोकू को फाइट करने में मुश्किल होगी, बट नहीं, डीमन वर्ल्ड के लोग भी इस एयर को लेके आदी नहीं हैं। वो भी जो है ना उनकी चीज़ों को भी जो है ना ये सब हल्का ही बनाती है। तो फिर यहाँ पे आगे जो है गोकू तीरों को डॉज कर रहा होता है, फिर फाइनली जो है ग्लोरियो आता है बीच में, 2-4 गोलियाँ चलाता है बंदूकों के साथ, और फिर जो है ना सीधा उन डीमन्स को जो भी थे वो हरा देता है। वो कहता है ये बैंडिट्स हैं, तो ये है ना यहाँ से हमें जल्दी से जल्दी निकलना पड़ेगा। इसके बाद दोबारा से वो तीनों जो है स्पेसशिप में बैठ के जो है ना निकल पड़ते हैं। सुप्रीम का पूछते हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं? वो कहते हैं आज जो है ना हम एक होटल के अंदर रुकेंगे, कल जो है तुम लोगों को किंग कैडन के पास, कदान जो भी है वो किंग, उसके पास लेके जाऊँगा, जो कि थर्ड डीमन वर्ल्ड का किंग है। सुप्रीम का से पूछता है वही किंग जिसने तुम्हें सीक्रेट में भेजा है? वो कहता है हाँ बिल्कुल। इसके बाद जो है हमें डीमन वर्ल्ड पूरा थोड़ा जो है ना प्रॉपर तरीके से दिखा रहे होते हैं बाहर। अब सच में यहाँ पर लगता है कि अकीरा टोरियामा की इन्वॉल्वमेंट कितनी ज़्यादा है इस सीरीज़ को बनाने में। लाइक कभी ये ड्रैगन बॉल सुपर के अंदर कोई वर्ड देखा है? लाइक कभी जो है ना आप बीरस के प्लैनेट के ऊपर गए हो या किसी और प्लैनेट के ऊपर, वर्ड हमें नहीं दिखाया जाता कभी भी। जब तक अकीरा टोरियामा की ऑफिशियल राइटिंग, अकीरा टोरियामा बहुत अच्छे से स्टोरीज एक्सप्लेन करता है, जैसे ड्रैगन बॉल जी में बहुत अच्छे से की थी उसने, सुप्रीम काय का वर्ड, ये वर्ड, वो वर्ड, सारा कुछ। बट जो है ना वो ये स्पेसिफिक चीज़ें जो है ना छोटी-छोटी दिखाना, ये सिर्फ़ अकीरा टोरियामा ही कर सकता है। इसके बाद वो कहता है कि बहुत ज़्यादा हम स्लो चल रहे हैं, कि वो क्या मतलब कि एयर की रेजिस्टेंस जो है ना बहुत ज़्यादा है, अगर हम करेंगे तो प्लेन्स की मशीनरी जो है ना वो तबाह हो सकती है। लोगों को दूर जो है एक वोल्केनो नज़र आता है, वो कहते हैं हाँ वोल्केनो जो है ना उड़ रहा है। तो जो है ग्लोरी बताता है कि इसी वोल्केनो के से अंदर से जो है ना वो एयर निकलती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा हैवी बना देती है आस-पास के सारे एनवायरनमेंट्स को, और ऐसे वोल्केनो हर जगह पर मौजूद हैं। वो कहते हैं हाँ शायद इसी वजह से जो स्मेल भी हो रही है, अगर मैं फार्ट भी कर दूँ जो है कोई नोटिस नहीं करेगा। वो कहता है कि हाँ, बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है प्लेन जो है वोल्केनो के नियर उड़ाना। इसके बाद वोल्केनो के अंदर से जो है बहुत बड़ा धमाका होता है, और सब लोग जो है ना सरप्राइज़ और शॉक हो जाते हैं। ग्लोरी यहाँ पे कहता है कि लगता है थोड़ी स्मेल इंक्रीज़ हो गई है, तो गोकू कहता है यार सॉरी बट मतलब गोकू साहब ने जस्ट फार्टेड। सो आगे जो है ना हमें बहुत ही प्यारा ये है डीमन वर्ल्ड का एक सीन दिखाया जाता है। इसके बाद ग्लोरियो कहता है कि वहाँ पर रात थी तो आप जो है लोग स्लीपी हो गए, तो फिर जो है हम एक टाउन में चलते हैं। अब यहाँ पे हमें एक टाउन भी दिखाया जाता है, वहाँ पे जो है ग्लोरियो स्पेसशिप को पार्क करता है, और यहाँ पर जो है हम सब लोग इस टाउन के अंदर आ जाते हैं। बड़ा यार एंड माहौल लग रहा है टाउन का तो, और गोकू वही अपनी मस्तियाँ करते हुए, बट टाउन थोड़ा जो है ना मशकूक है। लाइक यहाँ पे जो है ना कुछ लग रहा है कि बैंडिट्स हैं और इस टाइप की चीज़ें हैं, और कुछ लोग तो यार जाने बेचारे लगते हैं। पता नहीं ऐसे क्यों लगता है जैसे ड्रैगन बॉल जो कि पहली सीरीज़ होती थी, उसमें इस तरह के डीमन्स और इस तरह की चीज़ें हमें दिखाई गई। लाइक ये दोनों तो लग रहे हैं जैसे ये
वो किंग पिccolo नहीं था, डीमन किंग पिccolo उसके बच्चे हैं। लाइक इसके बाद जो है ना वो होटल में जाते हैं, ठीक है? होटल में जो है ना वो रूम बुक करने लगे होते हैं, तो यहाँ पे वो कहता है कि कितने के 2 रूम? मैंने कहा बड़े यार हेवी स्टाइल में यार, ग्लोरियो में तो बड़ा वो है, क्या उसे कहते हैं आजकल के यार बच्चे, रिज़ बहुत है। तो इसके बाद जो कहता है 30,000, ग्लोरियो उसको पकड़ लेता है यहाँ से गले से, कहता है 30,000 नहीं देने वाला। जब वो ग्लोरी बंदूक दिखाता है, वो कहता है हाँ ठीक है 5,000 ठीक है 5,000 में कर लेते हैं। इसके बाद वो चाबियाँ जो है ना देता है सुप्रीम काई को, वो कहता है मैं जो है तुम दोनों को सुबह जो है ना लेने के लिए आऊँगा। वो कहता है कि हम खा रहे थे तो मैं छोड़ के आया खाना, तो मुझे और भूख लगी है, तो ऑब्वियसली कोको और भूख ना लगी उसको, ऐसा कैसे पॉसिबल है? हम यहीं पे कहीं खा सकते हैं। तो ग्लोरी उससे पूछता है कि यहाँ पे कोई खाने की जगह है? वो कहता है कि हाँ बार अक्रॉस द स्ट्रीट जो है ना एक बार है, वहाँ से तुम्हें जो है ना हैमबर्गर वगैरह जो है ना मिल जाएँगे। अब वो सीधा जो है ना स्ट्रीट के बाहर एक बार में जाते हैं। बड़ा यार डीमन वर्ल्ड में तो नियॉन साइंस और इलेक्ट्रिसिटी सारा कुछ है। मैं पता नहीं डीमन वर्ल्ड को गोकू की तरह बिल्कुल ऐसा क्रीपी समझा हुआ था, जैसे वहाँ पे पता नहीं क्या होने वाला है। इसके बाद जो है वो तीनों बार, इसके बाहर नहीं, इसके बाद वो तीनों जो है ना बार के अंदर एंटर होते हैं, और एक टिपिकल बार ही लग रहा होता है। और अब सब लोगों को पता है बार में एंट्री होगी तो बार का मतलब क्या होने वाला है? बार का मतलब है फाइट्स होने वाली है यहाँ पे आस-पास बहुत। इसके बाद 6 ग्लोरी पूछता है कितने हैमबर्गर खाओगे? वो कहता है पहले मैंने कुछ खाया हुआ है तो 5 खा लूँगा बस। कहता है ठीक है। इसके बाद जो है ना वहाँ पे कुछ मशकूक लोग भी जो है ना वो देख रहे होते हैं। अब सच ये वाला बंदा तो कसम से मुझे जो है ना वो डीमन किंग पिccolo का सान ही लग रहा है। कसम से पता लगे वो उसने जो है ना अपने बच्चे डीमन वर्ल्ड से कहीं से उठाए हों। काफ़ी ज़्यादा ऐसी स्टोरीज़ जो है ना वो निकल कर सामने आएँगी। तो इसके बाद जो गोकू हैमबर्गर खा रहा होता है, कहता है बड़ा अच्छा हैमबर्गर है, कौन-सा मीट है? ग्लोरी कहता है मत पूछना। पता नहीं यार कहीं ये डीमन्स का मीट तो नहीं ना काट-काट के बना रही है ड्रैगन्स का। इसके बाद वो जो बंदा जो है ना वो गोकू की तरफ आता है, वो कहता है कि तुम्हारे पॉइंटी एयर्स नहीं है, तुम डीमन रेल्म से नहीं लगते। इसके बाद जो है ग्लोरी कहता है कि हम खा रहे हैं गेट लॉस्ट, बट उस तरफ से एक जो है वेयरवुल्फ टाइप बंदा भी जो है ना आ जाता है। उसके बाद ग्लोरियो कहता है कि तुमने सुना नहीं, दफ़ा हो जाओ यहाँ से। बट गोकू को कोई परवाह नहीं भाई, वो खा रहा है सुकून से। इसके बाद जब वो टेबल पे जब अपना मुक्का मारता है ना, गोकू का हिल जाता है हैमबर्गर। ठीक है, इसके बाद ग्लोरियो जो सीधा पानी जो जो भी वो जूस पी रहा होता है उसके मुँह पे मारता है, वो वही तप जाता है। वो सीधा ग्लोरियो पे हमला करता है, बट ग्लोरियो एक ही हाथ से उसको जो है ना हाथ पकड़ के उस देर ही उसका बाजू मरोड़ देता है, और दूसरी तरफ वो वेयरवुल्फ वाले बंदे को एक ही खूनी मारता है, वो धड़ाल सीधा ज़मीन पे जा गिरता है। अब इसके बाद एक और बंदा जो है ना आ रहा होता है फाइट करने के लिए गोकू से, बट गोकू इसको यार खाते वक़्त ना छेड़ा करो यार, ना छेड़ा करो उसको खाते वक़्त कसम से। गोकू जो है हैमबर्गर खा के प्लेट से जो है ना उसका पंच रोकता है, दूसरी प्लेट से उसका जो है ना वो किक रोकता है, और फिर जब प्लेटों को पकड़ के जो है ना गोकू फाइट करने लग पड़ता है, और हैमबर्गर गोकू के मुँह में है, ठीक है? सीधा जो है प्लेटें उसके वो सर में बजा देता है, और फिर उसको उठा के सीधा ज़मीन में फेंकता है, और फिर होना क्या है? होना यही है कि गोकू दोबारा से हैमबर्गर खाना शुरू हो जाता है। अब यहाँ पे जो है ना बहुत ही कमाल की फाइट होने वाली है, ठीक है? अब ये वाला बंदा जो है दोबारा उठता है और सीधा गोकू पर हमला करने की कोशिश करता है। बट हैमबर्गर है गोकू के मुँह में, गोकू की टाँग है उसके मुँह में, और फिर गोकू हैमबर्गर गोकू के पेट में, और फिर गोकू कहता है ठीक है, अब जो है मैं ज़रा स्ट्रेच आउट होता हूँ इनको सबक सिखाने के लिए। गोकू या थोड़ी कमर सीधी करता है, और इस तरफ ये बंदा जो है गोकू पर हमला करने के लिए आ रहा होता है। गोकू सीधा इसके ऊपर आता है और सीधा जो है ना खूनी इसकी कमर में मारता है, और फिर गोकू जो बैक फ्लिप्स करता हुआ ज़रा पीछे, और फिर ये बंदा आता है अपना बहुत बड़ा एक्स लेके, वो सीधा गोकू पर मारने की कोशिश करता है, बट गोकू जो है उसको डॉज कर लेता है। वो कहता है ये अलाउ भी है या नहीं? वो कहता है कि हर चीज़ चलती है। इसके बाद वो खुद ही शर्मिंदा हो जाता है बेचारे से, अपना ही जो है ना एक्स उठाया नहीं गया। गोकू जो है फिर इसका सीधा पंच का जवाब देता है उसके मुँह पे। इसके बाद जो है सब बंदे जो है ना आस-पास इकट्ठे होने लग जाते हैं। बट गोकू कहता है कि मुझे जो है ना थोड़ी बहुत आदत हो रही है इस एयर की। तो फिर सब लोग जो हैं सब गोकू पे हमला करने आ रहे होते हैं, बट गोकू भाई नीट हाथ-आ-रहा, छोटू-सा है, पुदक रहा है इधर-उधर टेबल पे, कभी हैमबर्गर खा ले रहा है, कभी वो हैमबर्गर मुँह में रख के सबको मार रहा है। अब गोकू कभी इधर उछल, कभी उधर उछल, जो है ना फाइट पे फाइट बहुत ही कमाल की जो है ना हमें देखने को मिल रही है। इस वेयरवुल्फ की तो माँ की कुछ, और जो है ना इस वाले की भी ऐसी की तैसी, सबको गोकू जो है अच्छे तरीके से पेल रहा है, और सब यहाँ पे जो है ना ढेर हो चुके हैं। देखो हाल क्या हो गया है यहाँ पे।
इसके बाद वो कहता है कि हाँ, अब मैं जो थोड़ा जो है ना यूज़्ड टू हो गया हूँ अपनी स्मॉलर बॉडी से, बॉडी के बैलेंस से और सेंस ऑफ डायरेक्शन से। तो फिर गोकू कहता है कि हाँ बिल्कुल अब बस मेरी मैं अभी भी स्टिल जो है ना मेरी बेली थोड़ी-सी फुल नहीं है, तो एक और हैमबर्गर चलेगा। इसके बाद फाइनली हैमबर्गर खा के वो दोनों जो है लामलेट सीधा जो है ना सो जाते हैं होटल के अंदर। और फिर फाइनली जो है सुबह हो जाती है और सुबह जो है वो ग्लोरियो आ जाता है उनको बुलाने के लिए। इसके बाद जो है ना वो तीनों बाहर जाते हैं, बाहर जाके जो है ना कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है। ग्लोरियो थोड़ी देर के लिए रुक जाता है और फिर वो कहता है कि मेरा प्लेन, और जैसे ही वो प्लेन की तरफ देखता है प्लेन सब पार्किंग में लगे नहीं होते, तो लगता है जो कल रात वाले बैंडिट्स हैं ना, जो कि कह रहे थे कि मैम हमें देख लेंगे, इस तरह करके भागे थे, तो वो उन्होंने लगता है कि ग्लोरियो का प्लेन भी जो है ना वो चोरी कर लिया है और वहाँ पे जो है ना एक एक्स और कुछ जो है ना नोट लटका हुआ है। अब क्या लिखा हुआ है उसके ऊपर ये तो कंफर्म नहीं है, बट है इसी तरह की जस्ट उनका प्लेन किडनैप हो गया। लाइक फर्स्ट टाइम प्लेन किडनैप हुआ है यार। और यहाँ पर जो है ड्रैगन बॉल डायमा एपिसोड 3 का एंड हुआ जाता है। नेक्स्ट एपिसोड भी जो है ना अगले फ्राइडे को आएगा, तो फिर वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। वीडियो को लाइक कर दो यार, आज ज़रा बता दो हैवी किस्म का यार कितने फ़ैन हो सारे ड्रैगन बॉल के। अब जो है ना हम वीडियो को एंड करते हैं, और अगर आपने जो है ना इसका प्रीव्यू का ब्रेकडाउन देखना है तो मेरी नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिएगा। तो फिर आपसे मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। सो गुड बाय टू ऑल ऑफ माय जी वॉरियर।